हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल के सेशन में हमने ब्लड रिलेशन टॉपिक स्टार्ट किया था, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन, कुछ बेसिक चीज़ें हमने जानी थी कि किस तरीके से फैमिली ट्री बनाया जाता है, कैसे हमें जेंडर गैप रखना है, कैसे हमें जनरेशन गैप रखना है। तो आज उसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके स्टेट पीसीएस के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन, और अगर ज़्यादा बड़ी इन्फॉर्मेशन है तो 3 क्वेश्चन तक भी आपसे ब्लड रिलेशन से पूछे जाते हैं, ठीक है। बट उनको बनाने में हमेशा हमें थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमने सीखा नहीं कि हमें फैमिली ट्री कैसे बनाना है। अगर आपने फैमिली ट्री बनाना सीख लिया, और फैमिली ट्री 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक आपका जेंडर और दूसरा आपका जनरेशन गैप। ये कल के सेशन में हमने डिस्कस की थी चीज़ें कि किस तरीके से आपको जेंडर गैप रखना है, किस तरीके से जनरेशन गैप रखना है। मैंने आपको बताया था कि हम 2 ही जेंडर हमें यहाँ मिलेंगे, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। तो मेल और फीमेल की मैं अगर बात करूं तो हमने कहा था कि मेल को हम किस में रखने वाले हैं, एक ट्रायंगल में। अगर किसी को मैंने रखा ट्रायंगल में तो वो मेल है, और अगर मैंने किसी को सर्कल में रखा तो वो एक फीमेल है। अगर मैंने इस तरीके से कोई फैमिली ट्री बनाया है तो आप समझ जाइए, यहाँ पे ए रिप्रेजेंट कर रहा है किसी मेल को, और यहाँ पे ए रिप्रेजेंट कर रहा है किसी फीमेल को, ठीक है। और दूसरा हमने जनरेशन गैप समझा था। जनरेशन गैप में मैंने 2-3 चीज़ें बताई थी, जैसे रो 1, रो 2, रो 3। इस तरीके से हम कभी भी लेते हैं तो रो 1 में सबसे ऊपर आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंडफादर, नाना नानी, मैटरनल ग्रैंड मदर, ये सारे आएंगे। और रो 2 में आपके फादर आ जाएंगे, आपकी मदर आ जाएंगे, अंकल आ जाएंगे, आंटी आ जाएंगी, ठीक है। और रो 3 में कौन आ जाता है, सन आ जाता है, ठीक है, डॉटर आ जाती है, नीस आ जाता है, नेफ्यू आ जाता है। तो इस तरीके से जनरेशन गैप भी रखना है हमेशा, ठीक है। और ये फैमिली ट्री स्टार्टिंग से जानने के लिए आप एक बार हमारी कल की जो वीडियो है वो ज़रूर देख लें पहले, ताकि आपको समझ में आ जाए। वहाँ मैंने बहुत बारीकी से, बहुत बेसिक से बताया है कि किस तरीके से जनरेशन गैप आपको रखना है, ठीक है। और तब जा करके आपको क्वेश्चंस का आंसर करना है, ठीक है बच्चे। चलिए तो फिर आज हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे ही चलेंगे। पहले जो कल हमने सीखा है उसी पे आधारित 2-3 क्वेश्चन लेंगे हम, फिर आगे अलग अलग कोडेड रिलेशनशिप टाइप के सवाल भी हम आज के सेशन में लेंगे, ठीक है। चलिए तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है, और पहले आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है उसे रीड करना है और फिर इस क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। देखो, देर आर 6 मेंबर्स ए बी सी डी ई एंड एफ आर इन द फैमिली। इट इज़ ए 3 जनरेशन फैमिली, ठीक है। इट इज़ ए 3 जनरेशन फैमिली। इन्फॉर्मेशन को हमेशा ध्यान से पढ़ना होता है हमें। 2 कपल्स आर देयर इन द फैमिली एंड पेरेंट्स ऑफ ईच चाइल्ड आर अलाइव। सभी जीवित है। ए इज द मदर ऑफ ई। अब देखो, हम जैसे ही इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है जहां से हमें क्वेश्चन को स्टार्ट कर देना चाहिए। ए इज मदर ऑफ ई। जो ए हैं वो मदर हैं किसकी, ए की। तो ए को हमने सर्कल में रखा, क्यों? क्योंकि ए एक फीमेल है, और ए मदर है तो ई से ऊपर वाली जनरेशन में आएंगे ई, ठीक है भाई। नेक्स्ट है सी इज मदर ऑफ बी। इसको थोड़ा अलग रख लेते हैं, बाद में कंबाइन कर देंगे। सी इज मदर ऑफ बी, क्योंकि इनका ए और ई के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। एफ इज मैरिड टू डीज डॉटर। एफ इज मैरिड टू डीज डॉटर। जो एफ है वो मैरिड है किसके साथ, डी की डॉटर के साथ, ठीक है। तो ये डी होगा, डी की डॉटर होगी, और इसकी शादी हो रखी है एफ के साथ, ठीक है। ये फैमिली ट्री अलग बन जाएगा। अभी तक कोई भी रिलेशन हमें नहीं मिला पाए हम। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, ए इज डॉटर ऑफ डी। जो ए है वो डी की डॉटर है, तो जाहिर सी बात है कि डी ऊपर वाली जनरेशन में होगा। और ए की शादी हो रखी है तो डी की डॉटर की शादी एफ के साथ है, तो दैट मीन्स ए के हस्बैंड कौन होंगे, एफ होंगे। अगर कपल है तो बीच में प्लस का साइन हमें रख लेना है, ठीक है। एंड बी इज एन अनमैरिड मेल। जो बी है वो एक अनमैरिड मेल है। क्लियर है। देखो, यहां पे 2 आपको जो कपल दिए गए हैं, 2 कपल्स आर देयर, ठीक है। तो सी भी एक मदर है, और यहाँ पे ए भी मदर है किसकी, ई की, ठीक है। अब सी मदर है, 2 मैरिड कपल है, तो एक कपल तो ए और एफ बन गया, तो एक कपल कौन बनेगा फिर, डी और सी। और सी मदर है तो यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स डी क्या है, एक मेल है, ये हमें पता चल गया, ठीक है। क्योंकि टोटल 6 मेंबर ही है और 2 मैरिड कपल है, और सी फीमेल है तो दैट मीन्स डी मेल होगा। और जो बी है वो अनमैरिड मेल है, दैट मीन्स डी का बच्चा अगर डी की डॉटर ए है तो बी जो है वो बी सन होगा किसका, डी का और सी का, क्योंकि बी इज द चाइल्ड ऑफ सी।
ठीक है भाई। अब ई इज सन ऑफ ए, जो ई है वो सन है ए का, तो इस तरीके से ये बन जाएगा, पूरा फैमिली ट्री हमारे पास। क्लियर है बच्चे। लेकिन ये 3 जनरेशन फैमिली है, ये भी ध्यान रखना था हमें। 2 कपल है, ये भी ध्यान रखना था हमें। अगर हमें यही नहीं पता होता कि 2 कपल है और दोनों पेरेंट्स अलाइव हैं, तो दैट मीन्स हमें पता नहीं चल पाता कि डी एक मेल है। ठीक है, तो ये फर्क है फैमिली ट्री बनाते हुए, आपके सामने सारी चीजें खुल के आ जाती है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि हाउ इज ई रिलेटेड टू बी, जो ई है उसका बी से क्या संबंध है। अब देखो, जो ई है, ई की मदर कौन है, ए, ई की मदर कौन है, ए, और ए के ब्रदर कौन है, बी। तो ई क्या होगा, जो बी है वो ई का अंकल होगा। ठीक है, जो बी है वो ई का अंकल होगा, लेकिन जो ई है वो मेल है, तो वो इसका क्या होगा, नेफ्यू। ठीक है, तो जो यहां से आंसर बनेगा ऑप्शन 3 का, वो क्या बनेगा, नेफ्यू। तो हाउ इज ई रिलेटेड टू बी, तो ई इज द नेफ्यू ऑफ बी। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगर उल्टा पूछ लेता हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, तो बी इज द अंकल ऑफ। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। ए इज द मदर ऑफ डी एंड सिस्टर ऑफ बी। ए इज द मदर ऑफ डी, ए जो है वो मदर है किसके, डी के। तो ए ऊपर वाली जनरेशन में होगी और ए फीमेल है, इसलिए हमने उसको सर्कल में रखा। एंड सिस्टर ऑफ बी, ए इज द मदर ऑफ डी एंड सिस्टर ऑफ बी। तो बी का जेंडर अब हमें क्लियर नहीं है, क्योंकि सिस्टर तो भाई की भी हो सकती है और बहन की भी हो सकती है। ठीक है, बी हैज अ डॉटर सी, बी की एक डॉटर है सी, तो बी की एक डॉटर है सी। ठीक है, सी नीचे वाली जनरेशन में आ जाएगी। हु इज मैरिड टू एफ, बी हैज अ डॉटर सी हु इज मैरिड टू एफ, जो सी जो है वो मैरिड है एफ के साथ, तो ये फैमिली ट्री बनेगा भाई। आगे लिख रहा है कि जी इज द हस्बैंड ऑफ ए, जो जी है वो हस्बैंड है ए के, तो जी इज द हस्बैंड ऑफ ए, तो बीच में प्लस का साइन डाल देंगे क्योंकि कपल है। अब हमसे पूछ रहा है कि हाउ इज जी रिलेटेड टू डी, तो हाउ इज जी रिलेटेड टू डी। ठीक है, तो हाउ इज जी रिलेटेड टू डी, तो डी की मदर ए है। ठीक है, ए इज द मदर ऑफ डी, और ए के हस्बैंड कौन है भाई, ए के हस्बैंड जी है, तो जाहिर सी बात है कि जी क्या होंगे, डी के फादर होंगे, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जी इज द फादर ऑफ डी। क्लियर है, तो आसान है बनाना, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से आप बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए भाई फटाफट से। ए इज द सन ऑफ बी, ए इज द सन ऑफ बी, जो ए है वो सन है भाई किसके, बी के, तो बी से ऊपर वाली जनरेशन में होगा। वाइल बी एंड सी आर सिस्टर्स टू वन अनदर, जो बी और सी है वो सिस्टर है एक दूसरे की। अगर मैंने बीच में कोई साइन नहीं लिया दैट मीन्स वो सिबलिंग है। ठीक है, ये कल की वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बता दिया था, एक बार प्लीज वो देख लीजिएगा आप, उसके बाद दूसरी वीडियो पे आपको आना है। ठीक है, E इज द मदर ऑफ सी, E इज द मदर ऑफ सी, तो E इन दोनों की मदर है फिर, क्योंकि B और C तो सिस्टर है। ठीक है, इफ D इज द सन ऑफ E, इफ D इज द सन ऑफ E दैट मीन्स D ब्रदर होगा फिर B और C का, क्योंकि B और C E की डॉटर्स हैं। ठीक है भाई, D इज द सन ऑफ E। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या D इज द मैटरनल अंकल ऑफ A, क्या D मैटरनल अंकल है। अब देखो, A की मदर है बी और बी के ब्रदर है डी, तो दैट मीन्स डी इज द मैटरनल अंकल ऑफ बी, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करूं, ई इज द ब्रदर ऑफ बी, क्या ई बी के ब्रदर है, नहीं है बिल्कुल, ई तो मदर है बी की। थर्ड ऑप्शन देखें, डी इज द कजन ऑफ ए, क्या डी कजन ऑफ ए है, नहीं है बिल्कुल। बी एंड डी आर ब्रदर, बी एंड डी ब्रदर नहीं है, हाँ सिबलिंग है, बट बी एक फीमेल है और डी एक मेल है। क्लियर है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, 5 थोड़ा ध्यान से पढ़ना है और फिर दी गई इंफॉर्मेशन के आधार पे क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। डी इज फादर ऑफ ए, डी इज फादर ऑफ ए, जो डी है वो फादर है किसके फादर है भाई, डी इज द फादर ऑफ ए। ठीक है, तो यही बनेगा। नेक्स्ट है डी इज मैरिड टू पी, अगर डी मैरिड है पी के साथ तो पी उनकी धर्मपत्नी होगी, उनकी वाइफ होगी, क्योंकि डी तो एक मेल है, अगर फादर है तो मेल होंगे। ठीक है, पी इज मदर ऑफ जे, जो पी है वो जे की मदर है। ठीक है भाई, तो ए और जी सिबलिंग है। नेक्स्ट देखो, पी हैज वन डॉटर, ओनली वन डॉटर, पी की सिर्फ एक डॉटर है। ठीक है, अब ए और जे में से वो कोई भी हो सकता है, क्योंकि डी इज द फादर ऑफ ए, डी इज मैरिड टू पी, P इज मदर ऑफ J और P हैज ओनली वन डॉटर। ठीक है, नेक्स्ट J इज मैरिड टू U, जो J है J इज मैरिड टू U। अब J और U की शादी हो रखी है।
ठीक है। बट आगे कह रहा है यू इज सन ऑफ एल, यू इज सन ऑफ एल। अगर यू सन है किसका, एल का, एल का जेंडर हमें क्लियर नहीं है, तो दैट मीन्स जे क्या होगी, एक फीमेल होगी। और पी हैज ओनली वन डॉटर, तो दैट मीन्स ए क्या है, एक मेल है, क्योंकि डी और पी के दो बच्चे हैं, ए और जे एक फीमेल है, तो दैट मीन्स क्या होगा फिर, ये जे क्या होगी फिर, ए और जे दोनों सिबलिंग है, तो जे अगर फीमेल है तो ए एक मेल होगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। अब देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज जे रिलेटेड टू एल, हाउ इज जे रिलेटेड टू एल। ठीक है, अब देखो एल, एल का सन कौन है, यू, और यू की शादी हो रखी है किसके साथ, जे के साथ, तो दैट मीन्स जो जे है वो क्या होगी, एल की डॉटर इन लॉ। ठीक है, तो हाउ इज जे रिलेटेड टू एल, तो दैट मीन्स जे इज डॉटर इन लॉ ऑफ एल। ठीक है, नेक्स्ट देखो हाउ इज ए रिलेटेड टू यू, हाउ इज ए रिलेटेड टू यू, तो हाउ इज ए रिलेटेड टू यू, देखो तो जो ए है वो ब्रदर इन लॉ होगा, क्योंकि यू की वाइफ कौन है, जे, और जे का ब्रदर कौन है, ए, तो यानी कि आपका जो हाउ इज ए रिलेटेड टू यू, तो ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ यू, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। अब कोडेड रिलेशनशिप टाइप के सवाल है। ठीक है, कोडेड रिलेशनशिप में हमें देखना है, पहले ये देखना होता है कि किस साइन को किस रिलेशन के साथ कोड किया गया है, और फिर उस पे बेस्ड क्वेश्चन का हमें आंसर करना होता है। ठीक है, ए क्रॉस बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, तो जहां भी क्रॉस आया दैट मीन्स वो दूसरे का फादर होगा। ए क्रॉस बी मीन्स पहले वाला दूसरे का फादर है, तो ए इज द फादर ऑफ बी। ए डिवाइड बी मीन्स ए इज द डॉटर ऑफ बी, अगर डिवाइड का मतलब है डॉटर की, ए जो है वो डॉटर है बी की, अगर डिवाइड आ रहा है। ए प्लस बी मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी, प्लस आया तो सिस्टर ऑफ बी है। ए माइनस बी मीन्स ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। ठीक है, तो अब हमें जो इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पे आंसर करना है। देखो पहले बी क्रॉस डी, क्रॉस का मतलब होता है फादर, तो बी इज द फादर ऑफ डी, बी इज द फादर ऑफ डी। ठीक है, डी डिवाइड एच, तो डी इज द डॉटर ऑफ एच, तो डी इज द डॉटर ऑफ एच, तो दैट मीन्स जो एच होगी वो इनकी वाइफ होगी। देखो बी क्रॉस डी, तो बी क्रॉस डी मतलब बी इज द फादर ऑफ डी, तो बी इज द फादर ऑफ डी, और डी डिवाइड एच, तो डी डिवाइड एच का मतलब डी इज द डॉटर ऑफ एच, तो डी डॉटर है एच की, तो दैट मीन्स एच क्या होंगी फिर, बी की वाइफ होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है एच प्लस एफ, एच प्लस एफ का मतलब एच इज द सिस्टर ऑफ एफ, तो एच इज द सिस्टर ऑफ एफ। ठीक है जी, अब हमें बताना है कि हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ। अब एफ की सिस्टर है ये, ठीक है, और इनके हस्बैंड है ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, क्योंकि इनकी सिस्टर के हस्बैंड है, चाहे एफ का जेंडर कुछ भी हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर सिस्टर के हस्बैंड है तो वो क्या बनेंगे, उनके ब्रदर इन लॉ। ठीक है, क्या बनेंगे, ब्रदर इन लॉ। क्लियर है जी सभी को, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। फिर से वही इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि ए क्रॉस बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, क्रॉस का मतलब फादर होगा। ए डिवाइड बी मीन्स ए इज द डॉटर ऑफ बी, तो डिवाइड का मतलब डॉटर होगा। और ए प्लस बी मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो प्लस का मतलब सिस्टर होगा। और ए माइनस बी मीन्स ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, तो माइनस का मतलब हस्बैंड होगा। ठीक है, तो जी माइनस आर प्लस पी डिवाइड टी, हाउ इज जी रिलेटेड टू टी, तो जी माइनस आर, तो जी माइनस आर का मतलब जी इज द हस्बैंड ऑफ आर, जी इज द हस्बैंड ऑफ आर। ठीक है, आर प्लस पी, प्लस का मतलब सिस्टर, तो आर इज द सिस्टर ऑफ पी। ठीक है, अब पी का जेंडर क्लियर नहीं है, पी डिवाइड टी, तो पी इज द डॉटर ऑफ टी, तो पी इज द डॉटर ऑफ टी। ठीक है भाई, अब हाउ इज जी रिलेटेड टू टी, अब जी रिलेटेड टू टी, देखो टी की डॉटर पी है और आर और पी सिस्टर है, तो दैट मीन्स आर के हस्बैंड फिर टी के क्या हुए, सन इन लॉ। ठीक है, क्या होगा, सन इन लॉ, यानी कि बेटी के हस्बैंड है यहाँ पे। क्लियर है जी सभी को, बना सकते हैं बड़े आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। P डॉलर Q मीन्स P इज द मदर ऑफ Q, P हैज Q मीन्स P इज द फादर ऑफ Q, और P एट द रेट Q मीन्स P इज द हस्बैंड ऑफ Q, और P परसेंटेज Q मीन्स P इज द डॉटर ऑफ Q। ठीक है, तो डॉलर का मतलब है मदर, ठीक है, हैज का मतलब है फादर, और एट द रेट का मतलब है हस्बैंड, और परसेंटेज का मतलब है डॉटर।
ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मीन सी इज द ग्रैंडसन ऑफ ए। देखो एक बात तो क्लियर है यहां से कि सी एक मेल है, ठीक है। क्या है? सी एक मेल है। तो हमें आंसर करना है इस इंफॉर्मेशन के आधार पे, ठीक है जी। अब देखो जहां भी हमें दिखेगा ना कि सी मेल नहीं है, वो ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो जाएंगे। अब देखो अगर यहां पे देखूं मैं पहले ऑप्शन में सी डॉलर डी, डॉलर का मतलब है मदर, दैट मीन्स यहां से तो सी इज द मदर ऑफ डी, तो सी एक फीमेल आ गई, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब सी डॉलर डी यहां भी है, सी एक फीमेल है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। और लास्ट ऑप्शन में भी सी डॉलर डी है, तो यहां भी सी मदर है, दैट मीन्स फीमेल है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब बच गए दो ऑप्शन। एक तरीका और भी होता है, बट आपके लिए जरूरी नहीं है, आपके स्टेट पीसीएस के एग्जाम में इतना ठीक ठाक टाइम होता है, वो बैंकिंग वगैरह के स्टूडेंट के लिए थोड़ा और हम लोग इसे आसान बना सकते थे, बट आप इसी तरीके से करेंगे तो इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब देखो सी हैज ही, हैज का मतलब क्या है भाई? हैज का मतलब तो फादर है, ठीक है। और सी एट द रेट डी, एट द रेट का मतलब हस्बैंड है। तो ये दोनों ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अगर थर्ड ऑप्शन चेक करूं, ए डॉलर बी, ए इज द मदर ऑफ बी, ए इज द मदर ऑफ बी। नेक्स्ट है बी हैज सी, तो बी हैज का मतलब बी इज द फादर ऑफ सी, तो बी इज द फादर ऑफ सी। और सी एट द रेट डी, सी इज द हस्बैंड ऑफ डी, सी इज द हस्बैंड ऑफ डी। अब यहीं से पता चल गया हमें कि सी इज द ग्रैंडसन ऑफ ए, क्योंकि ए का सन कौन है? बी, और बी का सन कौन है? सी, तो सी इज द ग्रैंडसन ऑफ ए। तो ऑप्शन 3 ही आपका परफेक्ट आंसर दे देगा, ठीक है। बात समझ में आई भाई सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये भी इसी टाइप की इंफॉर्मेशन पे आधारित है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ डी, दैट मीन्स ए क्या है? यहाँ पे एक फीमेल है। अब देखो पहला पी डॉलर क्यू मीन्स पी इज द मदर ऑफ क्यू, तो डॉलर का मतलब क्या होगा? मदर। पी हैज क्यू मीन्स पी इज द फादर ऑफ क्यू, तो हैज का मतलब फादर है। पी एट द रेट क्यू मीन्स पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, एट द रेट का मतलब हस्बैंड है। और पी परसेंटेज क्यू मीन्स पी इज द डॉटर ऑफ क्यू, तो परसेंटेज का मतलब डॉटर है, ठीक है। अब देखो जहां ए फीमेल नहीं है वो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे। अब ए एट द रेट बी, एट द रेट का मतलब हस्बैंड है, तो पहला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। ए हैज सी, हैज का मतलब फादर है, तो दूसरा ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अगर ए हैज बी देखूं तो हैज का मतलब तो हस्बैंड है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ए परसेंटेज बी, परसेंटेज का मतलब डॉटर है, तो ये हो सकता है। और लास्ट में देखो ए हैज ई है, तो ए हैज का मतलब यहां भी फादर है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट होगा। तो ओनली फोर्थ ऑप्शन ही राइट बनेगा, ठीक है। अब देखो फोर्थ ऑप्शन में ए परसेंटेज बी, परसेंटेज का मतलब ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए इज द डॉटर ऑफ बी। और बी एट द रेट सी, एट द रेट का मतलब बी जो है वो हस्बैंड है किसके? सी के भाई। और सी डॉलर डी, सी डॉलर डी का मतलब सी इज द मदर ऑफ डी, तो सी इज द मदर ऑफ डी। तो ए इज द सिस्टर ऑफ डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि डी और ए दोनों बी और सी के बच्चे हैं। क्लियर है जी? बात समझ में आई सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 10 to 12। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को पढ़ना है और दिए गए क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास? जे इज सिस्टर ऑफ टी, जे इज सिस्टर ऑफ टी। जो जे है यहां ले लेते हैं, जे जो है वो सिस्टर है टी की, बट टी का जेंडर क्लियर नहीं है अभी हमें। टी इज मैरिड टू डी, टी इज मैरिड टू डी, बट टी और डी का जेंडर अभी भी क्लियर नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है डी इज फादर ऑफ आर, डी अगर फादर हैं आर के तो दैट मीन्स फिर टी इनकी वाइफ है भाई, क्योंकि टी इज मैरिड टू डी है, तो ये क्लियर हो गया हमें। नेक्स्ट है एम इज सन ऑफ एच, और टी इज मदर इन लॉ ऑफ एच। जो टी है वो मदर इन लॉ है किसकी? एच की। और एम इज सन ऑफ एच, ठीक है। थोड़ा सा इस पे अभी यहाँ पे अलग से बना लेते हैं कि एम इज सन ऑफ एच, जो एम है वो सन है किसके? एच के। और टी इज मदर इन लॉ ऑफ एच, टी इज मदर इन लॉ ऑफ एच, तो दैट मीन्स एच के हस्बैंड होंगे और टी उनकी मदर होगी, ठीक है भाई, ये बनेगा। नेक्स्ट है डी हैज ओनली वन सन एंड नो डॉटर, डी का एक ही बच्चा है, तो दैट मीन्स टी और डी का फिर यही एक बच्चा है आर, जो कि मेल है, ठीक है। क्योंकि टी मदर इन लॉ है तो दैट मीन्स ये मेल होगा, इसकी वाइफ होगी, और इसकी वाइफ कौन है? एच, और एच का सन कौन है? एम, ठीक है भाई, ये इंफॉर्मेशन बन जाएगी, इसको इधर हम कंबाइन कर देंगे, ठीक है। डी हैज ओनली वन सन एंड नो डॉटर। जे इज मैरिड टू बी, जो जे है वो मैरिड है किसके साथ? बी के साथ। जे मेल, सॉरी
बी फिर एक क्या होगा, मेल होगा, क्योंकि जे क्या है, जे इज मैरिड टू बी और जे एक फीमेल है, तो बी एक क्या होगा, मेल। एल इज डॉटर ऑफ बी, जो एल है वो डॉटर है किसकी, बी की। इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरा फैमिली ट्री बन गया हमारे पास भाई। अब इस पे हमें क्वेश्चन करने हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है सबसे पहले, हाउ इज एल रिलेटेड टू टी, हाउ इज एल रिलेटेड टू टी। अब देखो एल के फादर है बी, एल की मदर है जे, और जो टी है वो जे की सिस्टर है भाई, तो क्या लगी उनकी, आंट, ठीक है। तो हाउ इज एल रिलेटेड टू टी, तो एल इनकी क्या हुई, नीस होगी भाई, क्योंकि ये क्या है, एक फीमेल है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर ये पूछा जाता कि हाउ इज टी रिलेटेड टू एल, तो फिर वो आंटी हो जाती, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाउ इज एम रिलेटेड टू डी, हाउ इज एम रिलेटेड टू डी। तो एम जो है वो एच के सन है, आर के भी सन है, और आर के फादर डी है, तो हाउ इज एम रिलेटेड टू डी, तो एम इज द ग्रैंडसन ऑफ डी, ठीक है। तो ग्रैंडसन यानी ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 12, हाउ इज जे रिलेटेड टू आर, हाउ इज जे रिलेटेड टू आर। तो जो जे है वो आर से कैसे रिलेट कर रहे हैं, देखो आर के फादर हैं डी, डी की वाइफ है टी, और टी की जो सिस्टर है वो है जे, तो हाउ इज जे रिलेटेड टू आर, तो आंट हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, आंट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मदर की सिस्टर है भाई, ठीक है। तो मदर इन लॉ नहीं हो सकती, सिस्टर मदर कैन नॉट बी डिटरमाइन, कुछ नहीं होगा, क्या हो जाएंगे, आंट हो जाएंगे। बात समझ में आई भाई सभी को। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पी क्यू आर एस टी यू आर 6 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली इन विच देर आर 2 मैरिड कपल। इंफॉर्मेशन ध्यान से पढ़िए हमेशा, यहां बोला है कि 2 मैरिड कपल। टी ए टीचर इज मैरिड टू ए डॉक्टर हु इज मदर ऑफ आर एंड यू। टी एक टीचर है भाई, टी एक टीचर है, ठीक है, और टी जाहिर सी बात है एक मेल होगा। क्यों होगा मेल टी, क्योंकि टी इज ए टीचर मैरिड टू ए डॉक्टर, मैरिड है किसके साथ, एक डॉक्टर के साथ। वो कौन है, क्योंकि जो डॉक्टर है हु इज मदर ऑफ आर एंड यू, तो डॉक्टर एक फीमेल है, तो टी टीचर एक मेल होगा, और आर और यू की मदर है ये, ठीक है भाई। नेक्स्ट आगे देखें तो क्यू द लॉयर इज मैरिड टू पी। देखो क्यू द लॉयर इज मैरिड टू पी, तो या तो क्यू इनसे ऊपर वाली जनरेशन में होगा, नीचे वाली में तो हो नहीं सकता, 2 ही मैरिड कपल है, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर वाली में लूं कि क्यू इज ए लॉयर, क्यू इज ए लॉयर, ठीक है, इज मैरिड टू पी, इज मैरिड टू पी, हैज 1 सन एंड 1 ग्रैंडसन। तो इनका एक सन और एक ग्रैंडसन है, दैट मीन्स ये इनसे ऊपर वाली जनरेशन में ही होंगे, ठीक है भाई। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये P है और ये Q है, तो Q द लॉयर इज मैरिड टू P, P हैज 1 सन एंड 1 ग्रैंडसन। ऑफ द 2 मैरिड लेडीज 1 इज हाउस वाइफ। अब ये जो लेडी है ये तो डॉक्टर है, तो दैट मीन्स ये जो P है ये भी एक क्या है, फीमेल है, जो कि हाउस वाइफ है, क्योंकि ये एक मैरिड कपल है, तो Q जो लॉयर है वो क्या है, फिर एक मेल है भाई, ठीक है। बात समझ में आई सभी को। नेक्स्ट आगे कह रहा है, देयर इज ऑल्सो 1 स्टूडेंट एंड 1 मेल इंजीनियर। तो एक स्टूडेंट है और एक मेल इंजीनियर है, तो इनमें से कोई एक मेल इंजीनियर होगा और एक स्टूडेंट होगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रैंड डॉटर। तो जो ग्रैंड डॉटर होगी, देखो ये तो पता चल गया हाउसवाइफ है, ये पता चल गया लॉयर है, ये पता चल गया टीचर है, ये डॉक्टर है, जो भी है ये पी क्यू आर एस है ये, तो एस एक डॉक्टर है भाई, ठीक है। तो ये बच गए 2, और इन दोनों, ये दोनों इनके ग्रैंड चिल्ड्रन है, और इनमें से एक मेल इंजीनियर है, तो जो फीमेल बच गई फिर वो क्या होगी, क्योंकि एक स्टूडेंट भी तो है, तो जो फीमेल बच गई वो क्या होगी, एक स्टूडेंट, तो सी इज अ स्टूडेंट, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आई भाई सभी को। चलिए नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो आपको कमेंट सेक्शन में इनका आंसर जरूर करना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा दोनों के दोनों क्वेश्चंस का, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोनों का आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। तो अगर आप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो एचपीएस के लिए हमारा प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स है, जिसमें जीएस सीसेट टेस्ट सीरीज करंट अफेयर कवर करके दे रहे हैं हम लोग। और हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एचसीएस प्रीलिम्स के लिए भी हमारा एक क्रैश कोर्स है, जिसमें जीएस सीसेट टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर हम लोग कवर करके दे रहे हैं। इसके अलावा यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी हमारा एक क्रैश कोर्स है, और अगर आपको इंडिविजुअली सीसेट चाहिए तो वो भी हमारे बंडल में अवेलेबल है, ठीक है। तो इन सभी कोर्सेज के लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाए गए हैं, जहां जाकर के आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं।
तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो आप सिविल स्टेप को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके कोई भी क्वेरी है तो दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए या hello@civilstep.com पे हमें मेल कर लीजिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़रूर बताइए अगर आपको कोई भी परेशानी है, आपको कोई भी कोर्स के रिगार्डिंग आपकी क्वेरी है तो दिए गए नंबर पे कॉल करिएगा या hello@civilstep.com पे हमें जरूर साझा करिएगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं इसी जोश और उत्साह के साथ। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।